बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रही तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। 26 फरवरी 2024 अंतिम तिथि थी आवेदन करने के लिए। अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी पद वाइज अलग अलग आंकड़ा नहीं आया है आयोग की तरफ से। ओवरऑल आंकड़ा जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 4,61,000, ध्यान से सुनिए, 4,61,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 4,61,000 जो टोटल आवेदन है, ये रजिस्ट्रेशन की संख्या है और फी पेमेंट करने के बाद से भी बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना था। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए हैं, उन अभ्यर्थियों की संख्या 4,56,000 है। फिर से सुन लीजिए, 4,56,000 अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से आवेदन कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टोटल जो वैकेंसी है लगभग 87,774 वैकेंसी है और इसके सापेक्ष 4,56,000 जो टोटल आवेदन हुए हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ नहीं कही जाएगी, क्योंकि अगर आप अन्य विभागों में देखेंगे, शिक्षा विभाग को छोड़ करके, तो इतने पदों पर भर्ती के लिए लाखों में, कई बार करोड़ों में वैकेंसी आवेदन चले जाते हैं। जैसे आप स्पेशली रेलवे का देख लीजिए, एसएससी का देख लीजिए, इन सब के लिए तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर कितने आवेदन हुए, कितने आवेदन नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आवेदन कितने भी हो, हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है, हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए। जब एग्जैक्ट अलग अलग आंकड़ा आ जाएगा पद वाइज कि प्राइमरी में कितने आवेदन हुए, अपर प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में, तो फिर से मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन अभी आप रिलैक्स होकर के पूरे तरीके से तैयारी करने लगिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी औपचारिक केवल परीक्षा की तिथियों का आना बाकी है। वो लगभग तय हो चुका है कि मार्च में ही आपकी परीक्षा होगी। 7 से लेकर के 17 मार्च के बीच में आयोग ने पहले जो प्रपोज डेट बताया था, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर आचार संहिता, देखिए इस भर्ती को आचार संहिता बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाली है, क्योंकि ये भर्ती पहले ही एडवर्टाइज हो चुकी है और वैसे भी लोकसभा का चुनाव है, तो राज्यसभा विधानसभा में इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर लेकिन जब चुनाव को लेकर के तैयारियां हो रही होंगी, राज्य सरकार उसके लिए कार्रवाई कर रही होगी या फिर शासन प्रशासन उसमें लगा होगा, तो निश्चित तौर पर सेंटर्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आयोग ने कहा था कि अगर परीक्षा के लिए सही से प्रिपेयर नहीं हो पाया तो हम चुनाव बाद या फिर इसके जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा उसके बाद हम परीक्षा पर विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मार्च में ही परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए, क्योंकि आयोग ये चाहता है कि जब आचार संहिता लगे उससे पहले पूरी तरीके से परीक्षा का आयोजन कंप्लीट हो जाए और रिजल्ट केवल निकालना रहे। और आयोग का जिस प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई संदेह की बात नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है कि मार्च में परीक्षा करा लेंगे तो वो निश्चित तौर पर करा लेंगे, अगर बहुत परिस्थितियां गंभीर नहीं हुई चुनाव को लेकर के। तो आप लोग मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिए कि मार्च में 7 तारीख से आपकी परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।